बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 डिस्कस करेंगे। वो कहता है सिंप्लीफाई करें, इंतहाई इजी। ये 27 है। 27 को अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट के मुताबिक जो है वो सॉल्व करेंगे। 27 का मतलब है कि 3 का एक्सपोनेंट 3, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 27 आ जाता है। तो यहां लिखेंगे 3 का एक्सपोनेंट 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। और x का एक्सपोनेंट -1, होल का एक्सपोनेंट है -2/3। अब फार्मूला, गेम सारी फार्मूलों की है, लिहाजा फार्मूले बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूले आपके ज़हन में हर वक्त रहने चाहिए। आप सोए हों, आपको उठा के कोई पूछ ले कि ये बताएं एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो क्या करते हैं, तो आपको बताना चाहिए। ये देखें 3 का एक्सपोनेंट 3 है तो ये एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो ये मल्टीप्लाई होगा -2/3। और फिर x का एक्सपोनेंट -1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 से। ये 3 से कैंसल, तो 3 का एक्सपोनेंट आ जाएगा -2। तो यहां x का एक्सपोनेंट क्या आएगा, एक तो माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से, वो तो हो जाता है प्लस। तो ये एक्सपोनेंट आएगा आपका 2/3, प्लस का हो जाएगा। रीजन, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ, ये बेसिक फार्मूले जो मैं पढ़ा चुका हूं कि ये इक्वल होता है प्लस। तो अब ये क्योंकि नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। ये इसको हम, ये 2/3 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 1/3। यानी अगर 2/3 लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/3। देखें डिनोमिनेटर में अगर इसके नीचे मैं 1 लगा दूं तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो क्या आएगा 2, और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो ये आएगा 3। तो यानी 2/3 को कैन बी रिटन एज, और ये जो 3 का एक्सपोनेंट -2 है, अगर किसी वैल्यू का एक्सपोनेंट नेगेटिव हो डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाता है स्टूडेंट्स। तो यहां 3 का एक्सपोनेंट जो है वो स्क्वायर डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर ये x के ऊपर स्क्वायर लिख दूं मैं यूं, तो होल का एक्सपोनेंट मैं लिख दूं 1/3 लिख सकते हैं। क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रही है 2 वैल्यूज, तो उसको यूं लिख सकते हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रही है तो यूं लिख लें। और अगर एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट हो तो मल्टीप्लाई कर लें। दोनों आपस में क्योंकि इक्वल है इसलिए कोई भी फॉर्म जो है वो बनाई जा सकती है। तो ये 2 × 1/3 था, x का स्क्वायर लिखा। सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ हम आंसर्स को मैच करने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। x का एक्सपोनेंट 2/3 लिखें और नीचे जो है वो 3 का एक्सपोनेंट 2 लिख के 9 कर दें, आपका आंसर फिर भी कंसिडर किया जाएगा, दुरुस्त है। कोई जरूरी नहीं कि इस तरह करें आप। तो 3 का एक्सपोनेंट 2 है तो ये आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर मीन 3 × 3, और ये x स्क्वायर है तो ये 1/3 का मतलब है कि ये रेडिकल साइन लेंगे और इसका ऑर्डर 3 लिख देंगे, अंदर x स्क्वायर। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमने सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है 25/16 होल का एक्सपोनेंट है -1, होल का एक्सपोनेंट -1/2। स्टूडेंट याद रखें, एक फार्मूला है कि अगर a/b हो, होल का एक्सपोनेंट हो -n, तो अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दूं मैं, जैसे ये मैंने लिखा, तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव n है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी प्रूफ है, तो जरूरत नहीं है आप जस्ट डायरेक्ट आप इसको लिखेंगे 16/25, यानी इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ले जाएं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले जाएं
तो इसका एक्सपोनेंट जो है 1/2 हो जाएगा, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ये 16 है, 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 × 4, तो ये होता है 16। इसको यूं लिखेंगे, 16 को यूं भी लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 4, फिर भी ठीक है, लेकिन हम इसके मुताबिक ताकि वो कैंसिलेशन हो जाए। अब ये 25 है, इसको भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और होल का एक्सपोनेंट है 1/2। अब ये जो एक्सपोनेंट है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर 4 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 1/2, और नीचे डिनोमिनेटर में भी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट हो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा। सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया 4/5 सिंप्लीफाई करने के बाद। ये था क्वेश्चन नंबर 9। शॉर्ट आंसर्स के तौर पे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये अहम क्वेश्चन होते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज मोस्टली स्टूडेंट जो है वो छोड़ देते हैं। कीप इन माइंड के रिव्यू एक्सरसाइज भी एक पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, वो उससे आपसे पूछे जा सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ a-1 if a-1 ब्रैकेट में है। ये क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज है इसलिए इसमें मिक्स अप है, सब एक्सरसाइज के कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो दिए हैं, ताकि ये जो जितनी भी एक्सरसाइज आपने की हैं वो रिपीट हो रही हैं। 5 + 8 iota, then find the value of x and y, then find the value, किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a एंड b, a और b की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करें। तो मैं आपको रिपीट करता हूं, मैंने बताया था कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ जाएं, ये प्रॉपर्टी है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उसके रियल पार्ट को इक्वल कर देते हैं। एम्प्लाइज कि a इक्वल होता है c के, a भी रियल पार्ट है, विदाउट आयोटा जो वैल्यू होती है वो रियल पार्ट होता है। आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सीखे हुए हैं, कंपेयर करना कि कैसे रियल और इमेजिनरी, रियल कौन सा होता है और इमेजिनरी कौन सा होता है। रियल वो होता है जो विदाउट आयोटा हो, इमेजिनरी पार्ट्स वो होता है जो विद आयोटा हो, आयोटा के साथ, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब रियल के इक्वल आ जाएगा, यानी a इक्वल आ जाएगा c के, और b किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, b इक्वल आ जाएगा d के। तो ये प्रॉपर्टी है कि व्हेन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स विल बी इक्वल। ये ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। तो ये लेफ्ट साइड पे आपके सामने ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये रियल है विदाउट आयोटा, सो इजी, और ये भी ये इमेजिनरी है। तो यहां ये देखें ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन लिख के आप कोशिश करें कि ये वैल्यूज लिख लिया करें जो गिवन हो। अब लिखें एम्प्लाइज, यानी ये निशान बना दें फिर भी ठीक है। अगर आप इंग्लिश लिखना चाहें तो लिख दें जी कंपेयरिंग लिख दें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये स्टेटमेंट लिख दें। अगर ये स्टेटमेंट याद नहीं रहती तो जस्ट ये वाला साइन बना दें, ये फिर भी ठीक है स्टूडेंट्स। कंपेयरिंग लिख दें या इक्वेटिंग लिख दें, दोनों सूरतों में ये ठीक होगा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट या जस्ट ये साइन बना दें, आपकी मर्जी है आपने क्या चॉइस करना है। तो हम जस्ट जो है वो आपकी सहूलत के लिए ये जो साइन है वो लगाएंगे एम्प्लाइज वाला। मीन के इस रिजल्ट को यूं लिखा जा सकता है कि रियल पार्ट a-1 क्योंकि रियल है विदाउट आयोटा, तो ये इक्वल होगा 5 के।
इसको अक्वियन नंबर जो है वो 1 का नाम दे देते हैं। इमेजिनरी पार्ट है आपका माइनस b प्लस 3, यानी आयोटा के साथ वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी है। तो इधर देखें इमेजिनरी क्या होगा 8, इसको अक्वियन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमने फाइंड आउट करना है, जेहन में रखें कि a और b फाइंड आउट करना है, ये आपने जेहन में रखना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम अक्वियन नंबर 1 से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 अक्वियन क्या है a माइनस 1 इक्वल 5। सो इजी कि ये a है, ये -1 इक्वल से उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये a इक्वल आ गया 6 के। ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ाइए कि ये माइनस उधर जाएगा प्लस कैसे होता है, ये देख लें। दोबारा रिपीट करवाता हूं कि अगर ये यूं है, हमने a को इंडिपेंडेंट करना है, -1 से आजाद करना है, तो ये -1 है तो +1 कर दें, इधर भी +1 कर दें, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये इक्वल का साइन होता है, अक्वियन का साइन होता है। तो अक्वियन को बैलेंस रखने के लिए अगर एक तरफ ऐड किया है तो दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, फिर ये अक्वियन बैलेंस होगी। जैसे ये मैं कहता हूं कि ये 5 इक्वल होता है 4 + 1 के, तो अब अगर मैं ये लिखता हूं ये 5 + 2, क्या ये इक्वल होगा 4 + 1 के? नो। ये अगर ये 2 इधर ऐड किया है तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जस्ट डायरेक्ट जेन में रखें कि अगर ये माइनस है तो इक्वल से उधर जाके प्लस साइन चेंज हो जाता है। तो यहां सिंप्लीफाई करें, ए की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम अक्वियन नंबर 2, अक्वियन नंबर 2 से हम b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। -b + 3 इक्वल आ गया 8 के। ये जो माइनस है इससे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा 8 के साथ, b + 3 इक्वल -8। अब b को आजाद करना है, b को इंडिपेंडेंट करना है ये 3 से, तो 3 को इक्वल से उधर ले जाए, इसका साइन चेंज हो जाएगा, b इक्वल आ जाएगा -8 - 3। तो यूं जो है वो b की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी -8 - 3 -11। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज, इसको गौर से देखें, बार बार प्रैक्टिस करें और इस पर ग्रिप मजबूत करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।